जन समुदाय के बीच हम आपको संदेश मिलना और भगवान पहचान में आना और भगवान जी ने अपने चरणों में स्वीकार करना, अपने सेवा भक्ति देना और उनके आश्रय, उनके शरणागति से हम आप जीवात्माओं को मुक्ति, मरता, मोक्ष की प्राप्ति होना, ये परम लाभ का अवसर है। देखिए, भगवान की प्राप्ति, जैसा कि सदग्रंथ को आप देखेंगे, भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है, भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान देते समय कहा, ना हम वेद न तपसा न दान न चेज्याय शक्य हम विदो अर्जुन दृष्टि मानसी माम यथा। अर्थात हे अर्जुन, तुमने मुझे जिस तत्व रूप को देखा, जिस विराट रूप को तुमने मुझे देखा, भगवान ने दिखाया। अर्जुन भी नहीं जान पाते थे कि ये भगवान है, ये परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान के अवतार है। तो भगवान जो है, भगवान ने विशेष कृपा किया और विशेष उनके ऊपर भगवान की अनुग्रह थी, तो भगवान ने अपना तत्व रूप, विराट रूप उनके सामने प्रकट किया। अब मान लीजिए कि अर्जुन बचपन से ही भगवान से परिचित थे, सखा भी थे और जो है संबंध भी था, उनका रिश्तेदारी में भी थे भगवान जी। जान तो रहे थे मगर भगवान का वास्तव में जो तत्व रूप है, जो विराट रूप है, तो उनके सामने प्रकट नहीं था। भगवान ने कब प्रकट किया? जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन मोह से तब घिरे, भगवान का कहना तो नहीं मान रहे थे, तो भगवान को क्या करना पड़ा? उनको जो है सत्संग सुना करके उनके मोह को भंग करने के लिए भगवान ने अपना ज्ञान दिया, तत्व ज्ञान दिया। तो भगवान क्या कहते हैं कि तुमने मुझे जिस रूप को देखा है, तुमने जिस तरह मुझे देखा, इस तरह मैं ना हम वेद न तपसा न दाने न चर्याया, यानी मैं वेदों के तप से, उग्र वेदों के तप से, दंडक क्रम पढ़ने से या मुंडक क्रम पढ़ने से या वेद के अध्ययन से मेरा इस रूप का दर्शन प्राप्ति नहीं होती है। न दानवीर तुम बन जाओ, न दान देने से, न कोई चर्याय, न किसी प्रकार का योग आध्यात्मिक साधना से इस प्रकार तत्व रूप का मैं सुलभ होता हूं। जिस तरह तुमने मुझे देखा, इस तरह जो है इतना दुर्लभ दर्शन है। भगवान और कहते कि सुदुर्लभ, इतना दुर्लभ दर्शन है, ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि लोकपाल देवी देवता किसी को भी यह दर्शन सुलभ नहीं होता है। ठीक, तो जिस रूप को तुमने मुझे देखा, जिस रूप में मुझे तुमने देखा, इस प्रकार का दर्शन इतना आसान, इतना सुलभ नहीं है, तो बहुत दुर्लभ है। तो भगवान क्या कहते हैं आगे, तो कैसे मिलेगा भगवान की दर्शन, भगवान की प्राप्ति, तो कैसे मिलेगा? तो भगवान क्या कहते हैं, भक्त्या तो अन्याय शक्य हम विदो अर्जुन। इसी को प्रभु सदानंद जी क्या कहते हैं, अभी हम इसको और बताएंगे आपको। भक्त्या तो अन्याय, यानी कैसे भगवान का तत्व रूप, उस विराट रूप, जो सुदुर्लभ रूप का दर्शन कैसे होगा? अन्य भक्त्या तो अन्याय। देखिए, भगवान ने, कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान देते समय ये कहा कि कैसे ये तत्व रूप, इस विराट रूप का दर्शन, जिस तरह तुमने मुझे देखा, कैसे प्राप्ति होगी? भक्त्या
तू अन्याय शक्य हम विदु अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा ही इस प्रकार का दर्शन संभव है। और दर्शन करके क्या, ज्ञातुम जानने के लिए, द्रष्टुम देखने के लिए, प्रवेशुम प्रवेश होने के लिए, तत्व यानी तत्व में प्रवेश होने के लिए, तत्व से जानना, तत्व में देखना, तत्व में ही प्रवेश होने के लिए सब जो तत्व है, जो परमात्मा का तत्व, परमात्मा को तत्व से जानना, तत्व ही देखना और तत्व में ही प्रवेश होना, ये कैसे संभव है? अनन्य भक्ति से। भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा। अब हमारे कलियुगीन पूर्ण अवतार प्रभु सदानंद जी के माध्यम से जो ज्ञान हम लोगों ने पाया और कृष्ण जी के माध्यम से अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में किया, उद्धव ने किया, प्रभु की असीम और विशेष कृपा से इस वर्तमान कलियुग में प्रभु की असीम और विशेष कृपा से हम लोगों ने भी वही दर्शन पाया है। तो प्रभु सदानंद जी, भगवान सदानंद जी अपने सत्संग कार्यक्रम में, अपने शंका समाधान कार्यक्रम में भगवत जिज्ञासु जनों को क्या कहते हैं? परमात्मा कैसे मिलते हैं, तत्व ज्ञान की सुलभता कैसे, तत्व ज्ञान कैसे मिलेगा? तो प्रभु सदानंद जी ने, कृष्ण जी ने कहा अन्य भक्ति, यानी अनन्य भक्ति का मतलब, जरा अनन्य भक्ति का मतलब अन्य, दूसरा नहीं, परमात्मा को छोड़ के दूसरा नहीं, अन्य यानी परमात्मा को छोड़ के आप दूसरे किसी के प्रति भी आप का भाव है, स्नेह है, मोह है, ममता है, आसक्ति है, तो अनन्य भक्ति नहीं होगा। फिर अन्य यानी अन्य नहीं, एक परमात्मा के प्रति ही आप परमात्मा को ही, वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सदुर्लभ बहुना जन्मना मनते ज्ञानवानम प्रपदन्ते वासुदेवम सर्वमिति, यानी सब कुछ परमात्मा ही है। त्वमेव माता तो स पिता, त्वमेव बंधु सखा, त्वमेव विद्या द्रविड़म, त्वमेव सर्वम मम देव देव। जो केवल परमात्मा ही जिसका सब कुछ रहेगा, वो अनन्य भक्ति उसको कहा जाता है, वो अनन्य भक्ति है ना, अनन्य भक्ति। अब सवाल, एक प्रश्न और उठता है हमारे अंदर, एक प्रश्न उठता है, उठ ही गया। भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं कि भक्त्या तो अन्याय शक्य हम विदु अर्जुन, अर्जुन अनन्य भक्ति से ही इस तरह का दर्शन संभव है। अब मान लीजिए अर्जुन को आप देखेंगे, अर्जुन को आप देखिए तो अर्जुन का कितना भक्ति भगवान कृष्ण जी के प्रति रहा होगा। अब ये कमेंट करना भी ठीक नहीं है, उचित नहीं है, ये कहना भी सही नहीं है। अर्जुन का तो दो पत्नियां थी, परिवार था, संसार था, सब था ना भाई। वो तो कोई उतना परमात्मा के जानने समझने पाने का जिज्ञासा भी नहीं थी। वो तो भाई युद्ध नहीं कर रहा, भगवान आए ही थे, सज्जन संरक्षण, धर्म संस्थापन, दुष्ट दलन। अब भगवान को दुष्ट दलन कराना है अर्जुन के माध्यम से। देखिए आप, भगवान का तीन ही कार्य होता है इस भूमंडल पर आने का, दुष्ट दलन, सज्जन संरक्षण, धर्म संस्थापन। अब दुष्ट दुर्जनों को संहार करना है और अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, उस युग के, उस समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन। अब भगवान ने बीड़ा ये उठाया था, हम इस युद्ध में हम अस्त्रों को नहीं उठाएंगे, था ना। भगवान ने कहा था ना, ये कौरव पक्ष को कह दिया था कि हम इस युद्ध में हम अस्त्रों को नहीं उठाएंगे। आया था दुर्योधन, महाभारत की कहानी को देखिए तो दुर्योधन आया था। युद्ध जब पूरा, युद्ध की बिगुल बज गई तो जो है अर्जुन भी आए
दुर्योधन भी भगवान के पास आए, दोनों लोग आए। दुर्योधन पहले पहुंचा। दुर्योधन पहले ही पहुंचा, भगवान शयन में थे, विश्राम में थे, भगवान के आगे बैठा और अर्जुन भगवान के चरणों में बैठे। तो भगवान जगे तो देखे अर्जुन इधर थे, ये क्या नाम है जो है दुर्योधन थे। तो भगवान ने दोनों को देखे तो कहा क्या रे पार्थ तुम कब आए हो? तो कृष्ण जी ने पार्थ का प्रभु मैं अभी आया हूँ। तो दुर्योधन कहा कि मैं अर्जुन से पहले ही मैं आया हूँ। तो भगवान ने कहा था मांगो आप लोग क्या क्या किस लिए आए हो? भगवान ने पहले ही कहा जान देना हम इस युद्ध में जो है हम अस्त्र को नहीं उठाएंगे। तो पहले कौन मांगेगा भाई? पहले जो आया है वही मांगेगा। अर्जुन ने कहा कि प्रभु मुझे आप, वो कहा कि नहीं पहले मुझे मांगने का अधिकार है। तो मतलब जो है कहने का मतलब भगवान ने कह दिया था कि मैं अस्त्रों को नहीं उठाऊंगा। अब सारा जो है समझ लीजिए कि सारा दुष्ट दुर्जनों का संहार प्रभु को कराना था अर्जुन को ही, अर्जुन के ही माध्यम से। सही बात, अर्जुन के ही माध्यम से कराना था। वास्तव में आप देख उस समय का कंडीशन को आप देखेंगे, कुरुक्षेत्र में जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया, कोई विशेष भाव भक्ति अर्जुन का कृष्ण जी के प्रति नहीं था। एक सच्चाई है, व्यावहारिकता में। मगर भगवान को विशेष कार्य जिसको कराना था, भगवान जी जिसके माध्यम से विशेष कार्य लेना था, उसको माध्यम बना करके उसको अपना सब दया कृपा रक्षा व्यवस्था दे करके अपने ज्ञान दे करके, ज्ञान क्यों देना पड़ा अर्जुन को? भगवान जी को क्यों ज्ञान? अगर वो सहजता में अस्त्रों को उठा करके युद्ध करता तो 700 श्लोकों का गीता न बनता, न अर्जुन को ज्ञान मिलता। अगर सहजता में वो अपने गांडी उठा करके युद्ध करता, कौरवों से युद्ध करता, अर्जुन युद्ध करते, तो गीता का ज्ञान तो भगवान को देना नहीं पड़ता। वो तो इसीलिए भगवान जी ने दिया, अपने कार्य कराने के लिए, अपने काम निकालने के लिए दिया। तो देखिए मेरा कहने का अभिप्राय क्या। अब इधर आइए प्रभु सदानंद जी। प्रभु सदानंद जी क्या कहते हैं कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, उस तरह विराट का तत्व का दर्शन कैसे होगा? तो भगवान सदानंद जी ने उसी को, अनन्य भक्ति को बहुत ही और व्यावहारिक शब्दों में, व्यावहारिकता में और व्याख्या कर किया कि देखिए क्या चाहिए तत्व ज्ञान पाने के लिए। 3 कंडीशन है: प्रबल श्रद्धा, उत्कट जिज्ञासा और सर्वोत्तम भावे न भगवत शरणागत भाव। यानी आपके अंदर प्रबल श्रद्धा आपके अंदर होगी, प्रबल श्रद्धा आपके अंदर होगी, और भगवत प्राप्ति के लिए उत्कट जिज्ञासा आपके अंदर होगी। और जिज्ञासा के पश्चात इतना ही पर्याप्त नहीं है, फिर सर्वोत्तम भावे न, हर प्रकार से तन मन धन सहित आप समर्पित शरणागत होने, रहने, चलने का आपके अंदर भाव रहेगी, शर्त रहेगा, संकल्प रहेगा, तब भगवत प्राप्ति, तत्व की प्राप्ति होगी, तत्व ज्ञान उसी को मिलेगा। ये भगवान जी कहते थे, प्रभु सदानंद जी कहते थे। शर्त तो यह थी, मगर हम लोगों ने यह देखा। देखिए कहने का अभिप्राय, कहने का मतलब यहां है, भगवान की कृपा जिसके ऊपर अगर हो जाएगा ना, भगवान की कृपा जिसके ऊपर होता है, भगवान विशेष कार्य जिसके माध्यम से लेना चाहते हैं, तो भगवान उसको पकड़ लेते हैं। देखिए ऐसे पकड़ लेते हैं। भगवान को क्या गर्ज, अच्छा एक तरह से यहां भी आप देखिए भगवान को गर्जे क्या है कि हम आप जीवात्माओं को उद्धार कर दे, कल्याण कर दे। क्या गर्जे बताइए। हमारा उद्धार कल्याण हो जाएगा, हम भगवत प्राप्त हो जाएंगे, मुक्ति अमरता मोक्ष की प्राप्ति हम कर लेंगे, सर्वोत्तम यश कीर्ति हमें मिल जाएगा। इससे भगवान को क्या लेना देना है? भगवान को कोई फर्क पड़ेगा? बताइए जरा। चाहे हम आप कोई भी हो,
क्या फर्क पड़ेगा? हम मुक्ति पाए या 84 में जाएं, हम आप जैसे कितने जीवात्मा, अनंत कोटि कोटि जीवात्मा इस सृष्टि ब्रह्मांड में है कि नहीं? और हम आप जैसे अनंत कोटि भक्त सेवक शिष्य अनुयायी प्रेमी भी अनंत कोटि हैं, गिनती ही नहीं कितने हैं इस ब्रह्मांड में, सृष्टि में। मगर देखिए आप, अब भगवान एक ही है, भगवान तो एक ही है, भगवान तो अनेकानेक दो छोड़िए, अनेकानेक छोड़िए, दो भी नहीं है भगवान। अनेकानेक जगह पर भगवान, अनेकानेक गुरु भगवान, अनेकानेक देवी देवता भगवान, तो छोड़ दीजिए आप, दो भी नहीं है भगवान। भगवान दो भी नहीं है, वो क्या है? अद्वैत है, यानी एक है। और द्वैत का मतलब दो नहीं है, एक है। अनेकानेक होने का तो सवाल ही नहीं, एक ही भगवान है, परमात्मा एक ही है। देखिए, परमात्मा परमेश्वर भगवान एक ही। अब ऐसे गुरु जी कहते हैं हाँ परमात्मा तो एक है, और परमात्मा का रूप सब है, सब परमात्मा का ही रूप है। गलत है, परमात्मा का रूप नहीं है। कैसे? परमात्मा तत्व रूप है, परमात्मा तत्व रूप है, परमात्मा तो एक ही है, एक ही था, एक ही है, एक ही रहने वाला है। परमात्मा वास्तव में जो असली परमात्मा है, वो तो रूप भी नहीं है, वो तो नाम भी नहीं है, वो तो स्थान भी नहीं है, वो तो अरूप है, अनामा है, वो तत्व है। मगर वो अवतार लेकर के आएगा, वो अवतारी शरीर में जब आएगा, वो परमात्मा परमेश्वर भगवान, वो परम ब्रह्म अवतारी शरीर में आएगा, तब भाई अब जानने के लिए, देखने के लिए तो नाम भी चाहिए, रूप भी चाहिए। तो नाम रूप में भी हो जाता है, वो अवतार लेकर के आएगा तो वो जनाएगा भी। तो परमात्मा एक ही है। देखिए, पूरी संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांड में वो परम सत्ता शक्ति वो एक ही है। और हम आप जीवात्मा अनेकानेक है, गिनती ही नहीं है। अनेकानेक देवी देवता है, अनेकानेक ईश्वर है, अनेकानेक जीव है, अनेकानेक संसार है, अनेक जड़ वस्तुएं हैं। केवल परमात्मा ही एक है। सृष्टि भी अनेकानेक है, अनंत सृष्टि है। तो ऐसे अनंत कोटि सृष्टि, अनंत कोटि ब्रह्मांड परमात्मा का जो है, जिसमें हम आप जीवात्मा, हम आप मनुष्य, हम आप बन करके, हम आप जीवात्मा मनुष्य बन करके हम आप इस समय यहां पर उपस्थित है, धरती पर खड़े हैं हम लोग, धरती के ऊपर हम लोग खड़े हैं। अब जरा देखिए, तो भगवान को क्या गर्ज पड़ी है, प्रभु को क्या गर्ज पड़ी है कि अवतार लेकर के आके अर्जुन को ही ज्ञान देना, अर्जुन से ही विशेष कार्य कराना, या हम लोगों को ज्ञान देना, हम लोगों को से सेवा भक्ति कराना। भगवान को क्या गर्ज पड़ी है? भगवान को धरती पर आने का ही क्या गर्ज पड़ा है, बताइए। भगवान धरती पर आएंगे तो भगवान को मिल क्या जाएगा? क्या मिलेगा भगवान को, बताइए। मगर भगवान का ये स्नेह देखिए अपने जीवात्माओं के प्रति, अपने सृष्टि के प्रति, अपने धरती के प्रति, कितना स्नेह, कितना अनुग्रह, कितनी दया और कितनी कृपा भगवान के अंदर था अर्जुन के प्रति, अपने भक्त सेवक समाज के प्रति, अपने जीवात्माओं के प्रति। अब मान लीजिए कहां हम लोगों के अंदर, हम देखते हैं ना, स्वर्ग तो यही है, प्रबल श्रद्धा, उत्कट जिज्ञासा, सर्वोत्त भावे न भगवत शरणागत भाव। इसी को कृष्ण जी कहते हैं कि अनन्य भक्ति। हम खुद अब देखते हैं कि अपने हमारे ही अंदर हम देखते हैं, जितने लोग, हम लोग 39 लोग ज्ञान पाने के लिए बैठे थे। देखिए, हम लोग जब ज्ञान पाने बैठे, 200 करीब 200-250 लोग सत्संग सुनने बैठे थे। 200-250-300 थे होंगे, एक्चुअल गिनती में हम बता नहीं पाएंगे। पात्रता परीक्षण के लिए वो एप्लीकेशन बहुत लोगों का आया, है ना। 7 दिन के सत्संग के पश्चात भगवान जी का अब जो है तत्व ज्ञान का क्लास चलेगा। तो एप्लीकेशन दिया जाता था,
तो एप्लीकेशन में अब सुनवाई होती थी। अब भाई आपको परमात्मा चाहिए, तब तो ज्ञान चाहिए। आपने सत्संग सुन लिया, 7 दिन का सत्संग सुन लिया, 700 श्लोकों का सत्संग सुन लिया। अब जो है तत्व ज्ञान प्राप्ति का के लिए अब आप तत्व ज्ञान प्राप्ति के लिए आप में अंदर पात्रता है कि नहीं। अब पात्रता परीक्षण तो अनिवार्य है। यही 3 शर्त है: प्रबल श्रद्धा, उत्कट जिज्ञासा, सर्वोत्तम भावे न भगवत शरणागत भाव। ये आप दिखा देंगे, समर्पित शरणागत का वचन दे देंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा। देखिए अब हम लोग बैठे थे 39 लोग, 39 लोग हम लोग बैठे थे। और हम सही बताएं आप लोगों को, सच्चा है, हम अपना जो बात है हमारी, सत्संग सुनते थे, कम समझ में सत्संग आता था। पात्रता परीक्षण तक मेरा कोई विशेष भाव भक्ति भगवान जी के प्रति बन नहीं पाया था। देखिए कब से बना हम आपको बता रहे हैं। ठीक, और हम लोग पात्रता परीक्षण में बैठे, देखिए 39 लोग बैठे थे। तो पात्रता परीक्षण हुई तो ठाकुर साहब जी पहले पात्रता परीक्षण लिए और भगवान जी पात्रता परीक्षण लिए। एक एक आदमी को खड़ा करा करके देखिए 3 दिन जो है, 3-4 दिन भगवान जी को ज्ञान देने में लगता था, मगर पात्रता परीक्षण उससे भी अधिक समय, अब संख्या को देख करके मान लीजिए 39 लोग हैं, पात्रता परीक्षण के लिए एप्लीकेशन आया, मतलब एप्लीकेशन तो और लोग का था मगर छठा है 39 लोग हो गए। अब एक एक आदमी का पात्रता परीक्षण करना खड़ा होकर के हमने देखा। हम लोगों ने 3-3 घंटा 4-4 घंटा तक बैठ करके बच्चे भगवान जी इतना बोलते बोलते उनका सीना फूल जाता था, समझाते समझाते बोलते बोलते। आपको ये कोई किसी का शंका है तो आप शंका समाधान कर लीजिए, या अब आप बताइए आप परमात्मा पाके क्या करेंगे, परमात्मा को जान के क्या करेंगे, परमात्मा को देख के आप क्या करेंगे। पात्रता परीक्षण में आपको बताना पड़ेगा ना, आप परमात्मा पा करके आप क्या करेंगे। परमात्मा का तत्व, विराट तत्व मैं देने आया हूं, अब मैं दे चुका हूं अनेकानेक लोगों को, हम आपको देने आए हैं। हम वही ज्ञान देंगे जिसको विष्णु जी ने दिया, जिसको राम जी ने दिया, जिसको कृष्ण जी ने दिया। सारे सदग्रंथ हैं, प्रमाण के ऊपर प्रमाण देके हम आपको ज्ञान देंगे। मगर आप ज्ञान पाने के पश्चात आप क्या करेंगे। विराट का दर्शन आपने कर लिया, तत्व का दर्शन आपने कर लिया, क्या करेंगे दर्शन पाने के पश्चात। आप समर्पित शरणागत होकर प्रभु के चरणों में रहेंगे या आप परिवार संसार माया में आप जाएंगे। तो उसमें जो ये वचन देता था कि नहीं प्रभु मैं समर्पित शरणागत होके प्रभु के कार्य में लगूंगा, ये आपको वचन देना। हम अब मान लीजिए कि अर्जुन को ज्ञान देते समय उधर विष्णु जी ने ज्ञान दिया नारद गरुड़ को, राम जी ने लक्ष्मण हनुमान को, कृष्ण जी ने अर्जुन को उद्धव को दिया। उस समय तो हालांकि वही प्रक्रिया है, वही सारा पद्धति वही है, विधान वही है, मगर वर्तमान में तो हम लोगों ने साक्षात देखा। जब तक आप यहां वचन नहीं देंगे कि नहीं मैं पूर्णतया समर्पित होकर आपके चरणों में ही रहूंगा, आपके आदेश निर्देश में रहूंगा, कि मैं अपना पूरी तरह तन मन धन सहित समर्पित शरणागत रहूंगा, ये वचन नहीं देंगे ना, तब फिर ज्ञान का क्लास आगे नहीं बढ़ता, ज्ञान का क्लास शुरू ही नहीं होगा, शुरू ही नहीं होगा ज्ञान का क्लास। वचन जब देंगे, जितने लोग वचन देंगे, और जानते हैं क्या होता था, हम आपको बताएं, कुछ लोग ऐसे कपटी टाइप के बैठते थे उसमें, कब नहीं होता है क्या ये दिखाएंगे, क्या होता है तत्व में, हम थोड़ा देख लें, ऐसे करके चोरी टाइप में करके लोग बैठते थे। तो भगवान जान जाते थे कुछ कपटी लोग इसमें बैठे। अब उसको टाल दिए उस क्लास को, फिर अब चलो अगले दिन क्लास हो गया, 12-1 बज चुका है रात को, अब
अगले दिन आइए फिर। अगले दिन कुछ लोग छंट जाए, कुछ लोग आते ही नहीं, छंटे छटाए हो जाते थे। कुछ 2-4 लोग आते ही नहीं थे क्लास में। अब जो आए फिर पात्रता परीक्षण शुरू, एक एक को खड़ा करा करके। ज्ञान पाने के पश्चात घर छोड़ के, पढ़ाई लिखाई छोड़ के चलना पड़ेगा आश्रम पे, भगवत क्षेत्र में चलना पड़ेगा, भगवत आश्रय, भगवत अनुशासन में रहना पड़ेगा। घर में कौन कौन है? माता पिता तुमको छुट्टी देंगे, पत्नी को छोड़ना पड़ेगा, पत्नी है तो पति को छोड़ना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा। अब वहां पर वो मशक्कत होता था। तब अब भगवान जी के सामने देखिए, एक बात और है, आपको वचन देना पड़ेगा, मगर तुरंत सब कुछ तन मन धन समर्पण करना है ये नहीं। वचन आपको संकल्पित होकर देना पड़ेगा। और हमने यहां भी देखा, वचन देने के पश्चात जो ज्ञान पा लिए, अब मान लीजिए आपने ज्ञान पाया, किसी ने ज्ञान पाया, भगवान जी ने कभी भी समर्पण शरणागत होने के लिए प्रेशर नहीं दिया। हमने जो प्राय लोगों को, सही बात। कुछ एक जो विशेष होते थे तो उनको तो कहते थे कि भगवान जी तुरंत निकल के चलिए इसमें, मगर भगवान जी देखिए, शर्त तो यही था कि तन मन धन सहित समर्पित होना पड़ेगा। ज्ञान लेने के लिए आप खड़े हैं, आप पात्रता परीक्षण में हैं, वचन तो ये देना पड़ेगा। अब वचन जब तक नहीं देंगे तब तक आपका ज्ञान क्लास में आपको बैठने के लिए अनुमति नहीं मिलेगा। आप कहेंगे नहीं, अभी हम इस स्थिति में नहीं है, कोई कहता था कि तो फिर आप जाइए क्लास से, नहीं हम पूरी तरह समर्पित शरणागत होकर हम रहेंगे चलेंगे, जो कहता था तब ज्ञान के क्लास में उसको अनुमति मिली। हम हमारा बारी आया, देखिए सबका आया, हम भी खड़े थे तो, और हमसे पूछे महाराज जी, भगवान जी हमसे पूछे, बताओ, पहले ठाकुर साहब पूछे कि तन मन धन सहित समर्पित होना पड़ेगा, चलना पड़ेगा आश्रम में। हमें ठाकुर साहब को कहा दिए कि आप अगर चलेंगे तो हम भी चलेंगे। हम पहचानते नहीं थे कि ठाकुर साहब प्रधान सचिव हैं। हम ठाकुर साहब को तो ये कह दिए कि आप चलेंगे तो हमको लगा कि कोई मारवाड़ है, मारवाड़ों का बड़े बड़े सेठ मारवाड़ का शहर है ना, तो मारवाड़ लोग भी बैठे थे, तो हमको लगा कोई मारवाड़ी है। हमको कह रहे कि आप जगह छोड़ के आश्रम चलना पड़ेगा, अपने तो चलना है कि नहीं चलना है कोई ठिकाना है नहीं, इसलिए हमको यही लगा। तो हम कह दिए उनको कि नहीं आप चलेंगे तो हम भी चलेंगे। वो कहे अरे हम तो चलते ही, हम तो वही रहते हैं। अच्छा तो हम भी चलेंगे। ठाकुर साहब हम ये कह दिए। अब भगवान जी खड़ा कराए, हम खड़े थे पीछे, तो पीछे खड़े थे, तो महाराज जी कहे बोलो क्या है? महाराज जी यदि भगवान मिल गए तो नो डाउट, ऐसे कह दिए, नो डाउट माने कोई शंका संदेह नहीं। तो बैठे बैठे, और हमारे भाई एक बुद्धू टाइप के थे, समझे, वो ऐसे ही बैठे थे, ऐसे ही भगवान जी तखत में ऐसे बैठे थे, पात्रता परीक्षण हो रहा था, वो ऐसे पैर करके बैठे थे, ऐसे करके, तो लोगों ने पैर समेटा, अब वो बुद्धू कहीं खड़े होते, महाराज जी आश्रम में चल के क्या करना पड़ेगा? सबको आश्रम चलेंगे, आश्रम में क्या करना पड़ेगा? तो पूछे, भगवान जी ने कहा अरे कुछ नहीं करना पड़ेगा, वहां तो कुछ होता ही नहीं है, कुछ नहीं होता है, कुछ करना ही नहीं है। आप कहाँ करना है? आपको क्या करना है? आप कहाँ करता है? आप कुछ करना ही नहीं, आप अपने शरीर को रख दीजिए, सब भगवान कराने। देखिए आप अपने शरीर को लीला के रख दीजिए, बात किसी को नहीं पकड़ में, और सब भगवान करा। अब वहां पर सबको अच्छा लगा, हमको तो और अच्छा लगा। हम कहते क्या सोचे थे, और वो धर्मशाला में हम धर्मशाला में मंदिर तो वहाँ घंटी ठुकती थी, आरती वही भगवान जी का होता था, और चाय मिलता था, खाना मिलता था, आयोजन तो सब बढ़िया व्यवस्था बनाए थे, और अलमारी टाइप का बैग रखते थे, हम लोग वही रहते थे उसी में।
अरे बहुत अच्छा है यार, हाँ, बढ़िया है, घंटी ठुकेगा, खाना खाना है, चाय पीना है, उसके बाद भजन करना है, आरती करना है, बस कुछ करना ही नहीं है। इतना अच्छा लगा अंदर से। तब तो भाई अब इतना टेंशन है, पढ़ाई लिखाई का इतना टेंशन है, छोड़ो अब संसार परिवार को छोड़ो एकदम। तब तो मेरे अंदर अब तो बहुत हमको बड़ा मेरे पर्दा में फिट हो गया, पर्दा बैठ गया, वहां तो कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है, सब भगवान करा लेगा। अब देखिए अब जो है क्लास आगे बढ़ा, अब देखिए अब क्लास आगे बढ़ा, क्लास 39 लोग हम लोग बैठे, क्लास आगे बढ़ा और जीव का दर्शन हुआ, आत्मा का। भाई साहब हम आप लोगों को पता, ऐसा दर्शन हुआ विराट नगर में, आत्मा ईश्वर ब्रह्म का जो दर्शन का क्लास चला। अब इधर अंदर दर्शन का क्लास चल रहा है, बाहर शटर बंद है, वो शटर बंद करके अंदर कार्यक्रम चल रहा है। बाहर इतना समझ लीजिए कि संग लोग, कॉलेज के लड़के पहुंच गए, कहां से पहुंच गए लोग, इतना हुड़दंग हुआ मचाए। अब इधर दर्शन हो रहा है, देखिए इधर हुड़दंग हो रहा है, उधर यहाँ ऐसा ऐसा दर्शन, विष्णु लोक, क्षीर सागर, उसमें 3-4 लोग, हमारी माँ, एक गोपी कृष्ण श्रेष्ठ, एक सीता खन्ना, ऐसा दर्शन हुआ पूरा। लोग वहां रोने लगे, झूमने लगे। अब देखिए भाई साहब, अब हमारी दर्शन की बारी आई, हमको जब दर्शन कराना शुरू किए भगवान जी, दर्शन ही नहीं हुआ हमको, दर्शन ही नहीं हो रहा है। और हमारा नंबर आया और हमको 2-3 बार प्रयास किए, दर्शन ही नहीं हुआ। आप तो जो है कहेगा तुम बैठो पीछे, अब कोई दूसरा, अब मेरे से भाव उतर गया, समझ लीजिए भाव उतर गया, मेरा दर्शन ही नहीं हो रहा है। अब जो है और लोगों को लाइन लगा, सब लोग दर्शन कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया दर्शन सब लोग कर रहे हैं, मुझे दर्शन ही नहीं हो रहा है। अब देखिए आप, अंतिम में फिर हमारा नंबर आया दर्शन करने का। अंतिम में मुझे भगवान जी ने दर्शन कराया, मुझे फिर वो दर्शन हुआ, समझे आप। जैसे क्या, ऐसे भगवान जी पलेटी मार के बैठते थे और वो आत्मा ईश्वर ब्रह्म का दर्शन के लिए कुछ साधनात्मक प्रकृति में स्पर्श करना पड़ता है। तो भगवान जी पलेटी मार के बैठे थे और ऐसे लोग बैठते थे, और जब दर्शन हमको, जब भगवान जी दर्शन कराए, और वो भाई एकदम ऐसा भगवान का, महाराज जी का ही दर्शन हुआ। और महाराज जी का दर्शन जब हुआ, एकदम ज्योति ज्योति, पूरा पूरा धूप और ज्योति, एकदम विराट ज्योति, और महाराज जी का दर्शन हुआ। और महाराज जी का दर्शन होने के बाद समझ लीजिए, अब मैं महाराज जी को जो है, ये समझ लीजिए कि ऐसा पकड़ा, ऐसे करके पूरा ऐसे करके पकड़ करके बैठे थे पलेटी मार के, पूरा बैठ के मैं अब रोने लगा। फिर इतना रुलाई आया, इतना रुलाई आया। अंतिम में जब मुझे, शुरू में दर्शन नहीं हो रहा था, बाद में जब ऐसा दर्शन हुआ तो मुझे रुलाई आया, फूट फूट के, इतना फूट फूट के मैं रोया। मुझे क्या उस समय आभास हुआ, क्या बोध हुआ, क्या अनुभव हुआ कि जन्म जन्मांतर से हम जिससे अलग हुए थे, अब जैसे नहीं होता है। अब मान लीजिए कि मेला घूमने जाए छोटा बच्चा पिताजी से, अब मेला घूमे, अब बीच में छूट जाए वो लड़का, भटके मेला में, खूब भटके मेला में, और उसके बाद में कहीं शाम के टाइम पे मिल जाए, उसका पिताजी मिल जाए, तो पकड़ पकड़ के रोएगा कि नहीं रोएगा। सही बात। तो मैं उस भाव को, ऐसे मुझे आवाज, ऐसा अनुभव मुझे उस समय हुआ। अब मैं पकड़ के इतना रोया, भगवान जी को पकड़ के इतना रोया, तो समझ लीजिए कि उस समय से, हम सही बता रहे हैं, इधर जो है, इधर हमारा अंदर कोई भाव भक्ति विशेष नहीं बन पा रहा था। पात्रता परीक्षण में ठीक है भाई, ईश्वर मिलेगा, परमेश्वर मिलेगा, मेरे अंदर कोई वो प्रबल श्रद्धा, सच्चाई है, वो प्रबल श्रद्धा भी नहीं थी, उत्कट जिज्ञासा भी नहीं थी प्रभु प्राप्ति की। समर्पण शरणागत का शर्त तो मुंह से बोल ही दिया गया था, मगर कोई परमात्मा प्राप्ति की बहुत विशेष उत्कट जिज्ञासा नहीं थी। मगर जब दर्शन हुआ भगवान का,
इतना भाव महाराज जी के प्रति, भगवान के प्रति इतना प्रबल भाव हुआ, भक्ति हुई। तो फिर उसके बाद हम पूरा पहचान लिए कि ये भगवान है। तत्व का विराट का दर्शन के पहले ही नहीं, यही भगवान है, ये अवतार हैं, ऐसा दर्शन कराने वाला तो कोई होगा नहीं। समझे आप? फिर आगे ज्ञान का क्लास चला। तो कहने का मतलब अर्थात अभिप्राय यहां है कि देखिए, भगवान की कृपा, भगवान जिसके ऊपर। और एक बात और मैं आपको बताऊं, अब मान लीजिए 39 लोग हम लोग वहां बैठे ज्ञान के क्लास में, सबने वचन दिया, सबने वही शर्त सबके साथ था, मगर आप देखेंगे, आज देखेंगे, देखिए आज आप देखेंगे उस 39 लोगों में केवल हम लोग 3-4 लोग हैं, केवल 4 लोग हैं। 4 लोग, एक हम हैं, एक दीपक महात्मा, एक सीता खनाल है, एक सुदर्शन भंडारी है। 4 लोग हम लोग उसमें से हैं। हम देखे इसको व्यवहारिकता में क्या देखे कि देखिए, भगवान जिसके ऊपर विशेष कृपा बनाए रखते हैं, जिसके ऊपर भगवान जी विशेष कृपा बनाए रखते हैं, विशेष इसमें अनुग्रह होता है, वो फिर जो है वो भटकेगा नहीं, माया में फंस नहीं पाता। सही बात। और हम लोग देखिए, हम आए ना, ज्ञान पाए, हम लोग छोड़ के आए, 6 महीना तो हम घर से नहीं निकले। बीच में जनवरी में हम लोग ज्ञान पाए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में जन्मोत्सव था। मई में जन्मोत्सव था, जन्मोत्सव में आए। और जन्मोत्सव में उस समय भी क्या था, अब मान लीजिए ज्ञान पा करके परिवार में गए, घर में रहने लगे, जो जिस वातावरण में रहता है ना, उस वातावरण में घुल मिल जाता है। ज्ञान मिला, भगवान मिले, ऐसा दर्शन मिलने के पश्चात भी जब घर परिवार में गए, तुरंत तो घर छोड़ के नहीं निकले। दीपक महात्मा निकलना चाह रहे थे, महाराज जी के साथ ही आना चाह रहे थे, मगर गांव के लोगों को पकड़ के रख लिए। बड़ा संघर्ष हुआ। बस में बैठने जा रहे थे तो वहां पर बड़ा संघर्ष न हुआ, बहुत मारा काटी हुआ। तब महाराज जी को वहां के आयोजकों ने तुरंत महाराज जी को हटाया। कार्यक्रम के तुरंत पश्चात जो है 2 जगह कार्यक्रम हुआ। तो महाराज जा रहे हैं, दीपक महात्मा तो अपना बैग वाग ले आकर के बस में बैठने जा रहे थे, सब बैठे, तो गांव के लोग पकड़ के खींच के रख लिए। दीपक महात्मा तो पहले ही निकल गए, हमसे पहले। हम जन्मोत्सव में आए, जन्मोत्सव में आके देखे वहां, तो अब जो भगवान जी कहे थे पात्रता परीक्षण में कि वहां कुछ होता ही नहीं, अब हम देखे भाई साहब वहां तो दिन रात इतना धूप, इतना मई में इतना धूप, इतना तेज धूप, होता ही नहीं, और लू चल रहा है, तेज धूप। अब हम लोग पहुंचे वहां पर तो हम देखे दीपक महात्मा को, काला काला शरीर, ये पूरा शकल काला काला, वो गारा जो है माटी का गारा ऐसे ऐसे खाद रहे थे वो। अब देखे कोई फौड़ा चला रहा है, कोई घूम के देखे, दिन रात फौड़ा चल रहा है वहाँ, रात दिन सेवा कार्य हो रहा है। रहने के लिए एक झोपड़ी है, अब पुआल बिछा है, उसी में रहिए। अब शौचालय कहाँ, शौचालय नहीं है, डब्बा लेके नाला के किनारे जाइए। अब वहाँ देख करके और भोजन प्रसाद कर, भंटा के सब्जी में भंटा का सब्जी में 1-2 भंटा मिले, आलू मिले और पानी पानी। अब देखे और वचन तो दिया है भगवान जी की, पूरा जन्मोत्सव में आए। अब हमको लगा कि कहीं रख लेंगे महाराज जी, कहेंगे अब समर्पण करो, यही रहो, कहेंगे। अब हमको तो धक 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 होने लगा भाई, ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में, न खाने का ठिकाना है, न रहने का ठिकाना है, न शौचालय है, न बाथरूम में, कैसे यहाँ पर जीवन बसर हो। हम सही बता रहे हैं, मत देखे ना हम, कैसे यहाँ पर जीवन बसर होगा। यहाँ और वहां रह रहे हैं लोग, जो रह रहे हैं उसी के रंग में रंगे हुए हैं, दिन रात सेवा, दिन रात फौड़ा चल रहा है। उस समय तो 91 की बात है, 92 की बात है, ये भी शायद थे कि नहीं, ये भी थे शायद, बाद में हम भी जुड़े हैं। ये हमसे बाद में आए कि आप पहले आए, आप पहले, हम दोबारा, हम भैया के बाद हम आए। ना रुक जाइए, हम आपको बता रहे हैं। जन्मोत्सव से हम गए ना, अब हम इसका आगे और ले आएंगे इसका आगे।
तो वहां पर जानते अब वो माहौल हुआ देख करके, अब जन्मोत्सव हो गया, देखिए जन्मोत्सव हुआ। और जन्म हम लोग को ये लगा था कब यहाँ से चले जाएं, कब यहाँ से जाएं। आप वहां को देख करके गर्मी धूप न कोई पंखा, एकदम समझ लीजिए कि दयनीय स्थिति। ये जितने गुरु जितने शिष्य हैं ना, ये गुरु शिष्य हुआ, अगर उस समय उस परिस्थिति में रहते तो पूछ दबा के भागते। ईश्वर परमेश्वर किसी को नहीं चाहिए, ईश्वर परमेश्वर चाहिए। तो वहां हम देखे, वहां उस समय शुरू में जो स्थिति थी भगवान जी के साथ में, रहने का जगह नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, बिस्तर नहीं, पंखा नहीं, कमरा नहीं, शौचालय नहीं, बाथरूम, आप ऐसे ही रहिए बस। कैसे आदमी जीवन समर्पित करके, कैसे आदमी जीवन समर्पित करके वहां रहेगा, आदमी माइंड क्या सेट करेगा, कैसे हम इसमें समर्पित होकर रहेंगे भाई। वहां तो वो वही रहेगा जो केवल परमेश्वर चाहिए, केवल भगवान चाहिए, केवल भगवान ही चाहिए। हाँ, अब वहां देखिए, वहां पर जितने लोग थे उनमें वास्तव में वो अन्य जो भक्ति है, जो भगवत प्राप्ति की जो शर्त है, जो कृष्ण जी ने कहा भक्त्या तो अन्याय शक्य हम विदो अर्जुन, कुछ भगवान के अलावा कुछ नहीं। वो भक्त्या तो अन्याय का प्रैक्टिकल, सर्वोत्त भावे न भगवत शरणागति का प्रैक्टिकल वहां उस समय दिखाई देता था। बताइए, खाने पीने के लिए दयनीय स्थिति, रहने का जगह नहीं, दिन रात फौड़ा, दिन रात फौड़ा चलाइए, दिन रात फौड़ा चलाइए, कठोर श्रम। तब भी वहां पर हैं 50-100 लोग रह करके दिन रात सेवा में। 50-100 लोग तो नहीं थे उस समय, कम ही लोग थे दिन रात सेवा में। वो वास्तव में क्या है, वो अनन्य भक्ति है, वो अनन्य भक्ति है। हमको परमात्मा परमेश्वर भगवान छोड़ के मुझे इस संसार नहीं चाहिए, मुझे सुख सुविधा नहीं चाहिए, मुझे आराम नहीं चाहिए, मुझे विलासिता का जीवन नहीं चाहिए, मुझे इंद्रियों को भोग नहीं चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए। प्रभु मुझे चाहिए, चाहे जितना कष्ट झेलना पड़ेगा, जितनी श्रम करनी पड़ेगी, जितनी परिश्रम करनी पड़ेगी, जितनी संघर्ष करना पड़ेगा, जितनी कठिनाई होगी, हम सब झेल लेंगे, मगर मुझे केवल प्रभु चाहिए। वहां के लोगों में यह दिखाई दिया, एक सच्चाई है। आज हमको विश्लेषण करना होगा, हम उस समय देखे, बताइए अब हम खुद देखे, हम तो मुझे लगा कि मैं अब यहाँ एडजस्ट हो नहीं, पता नहीं कैसे लोग यहाँ रह रहे हैं। अब देखिए, कार्यक्रम जब पूरा हुआ तो सुबेरे के टाइम पे जो है, अब विदाई सब जाना था। नेपाल के लोगों को विशेष भाव भगवान जी दिया करते थे। बड़े बड़े अच्छे ऑफिसर लोग भी साथ में आए थे, कृषि विकास बैंक के मैनेजर, काफी लोग, बड़े बड़े लोग आए थे। हम लोग 20-25 लोग आए थे नेपाल से। अब भगवान जी की बैठक हुई, देखिए आप, भगवान जी बैठे और बैठ करके वहां मीटिंग हुआ। हमको खड़ा कराए, ऐसे कर, क्या इरादा है, क्या भाव है, रहना है कि जाना है। हमारे मुंह से तो आवाज ही नहीं निकला, समझ लीजिए आप। वही अब भगवान जी पूछ रहे हैं, 100% भगवान जी हैं। भगवान जी में तो कोई शंका गिला शिकवा शिकायत ही नहीं है, 100% भगवान जी है। भगवान जी के सामने क्या कह रहे हैं कि क्या इरादा है, क्या भाव है, रहना है ना। अब मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली, देखिए हम देखे नेपाल के लोगों तरफ ऐसे करके, हम खड़े हैं ऐसे, भगवान जी से बैठे, हम इधर देखें, जितने नेपाल के लोग जाने के लिए सब तैयारी थी। अब जो है हम देखे तो महाराज जी कहा कि देख लो देख लो देख लो, दोनों तरफ देख लो, देख लीजिए आप लोग, सब लोग देख लीजिए। महाराज जी कहा देख लो, दोनों तरफ देख लो। एक तरफ भगवान है, एक तरफ संसार है, दोनों तरफ देख लो, जो चाहिए वही मिलेगा। तो ज्ञान तो पाया ही थे हम उस समय, देखिए आप, तब तो ज्ञान तो हमने पाया ही था। तो जो है देख लो, इधर भी देख लो, उधर भी देख लो। और सच्चाई में आपको बताऊं, उस समय हमारा भाव नहीं था वहां रुकने का, मगर ज्ञान पाए ना तुरंत, उस समय ये भाव था कि हम तुरंत घर छोड़ के चल दें।
और हमारा एग्जाम था, महाराज जी से पूछे जाकर के, महाराज जी हम भी चलेंगे, महाराज जी ने मना किया, अभी नहीं चलना है। ज्ञान पाने के पश्चात ज्ञान पाए, 3 दिन का क्लास हुआ, 4 दिन का ज्ञान पाने के पश्चात जो है हम इंटर में पढ़ते, महाराज जी के पास हम 2 लड़के गए। तो महाराज जी अब हम लोग क्या आदेश है, महाराज जी ने कहा कि अभी पढ़ो, पढ़ के एग्जाम दो, जब जैसा होगा तब से बताया जाएगा, ऐसा कहे भगवान जी। उस समय तुरंत चलने के लिए नहीं कहे। तो अब फिर हम लोग पढ़ाई करने लगे, एग्जाम देने लगे। जन्मोत्सव में पहुंचे, जन्मोत्सव में पहुंचे, जन्मोत्सव में भगवान जी ने कहा कि अब देख लो, इधर भी देख लो, उधर भी देख लो, ऐसे दोनों तरफ देख लो। अब देखिए हम वहाँ भगवान जी का वो बात जो है मुझे ऐसा लगा, और हम लोग वहां चले गए, समझे आप, गए। अब इधर देखिए मई का महीना था, मई जून नहीं, क्या महीना, मई जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 3-4 महीना हमको इतना छटपटाहट, इतना हम बेचैन हो गए वो भगवान जी को, वहाँ का वातावरण, वहाँ के माहौल, भगवान जी का वचन देख करके, अरे भगवान जी ऐसा कहें कि देख लो दोनों तरफ। अब अक्टूबर का समय था, समझे आप, हम जो है सोचे, प्लानिंग किए, अब यहाँ नहीं रहना है, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ के अब अक्टूबर के समय में ही हम निकल करके हम गए, चल छोड़ दी। सुबह 4 बजे हम, एक लड़का, हम दोनों बैठ के पढ़ते थे, हम घर से हम लोग पढ़ते थे बैठ करके, तो वो लड़का को भी हम पटा लिए, दोनों लोग हम लोग आ गए बाराबंकी, कैसे बाराबंकी आ गए, शाम को पहुंचे। ये जो है, ये सामने ये मुरारी बाबा है, ये करमचंद, दोनों लोग वहां पर तखत में बैठे थे। ये मुरारी जी, ये मुरारी जी रह गए, हम हो गए। अब ठीक है, जिम्मेदारी आपको बेसी है तो नहीं, अब ना बेसी, आप सुनिए, अब हम बता रहे हैं आपको सुविधा का लाभ। हम आए ना, हम आने के पश्चात जो है, अब हमको मेरा वही, अब भक्त्या तो अन्याय मेरा शुरू हो गया, भक्त्या तो अन्याय, अन्य भक्ति। अब मैं वास्तव, अब मैंने नहीं देखा, फिर अब जो भी होगा, दिन रात फोड़ा होगा, कुदाली होगा, धूप होगा, गर्मी होगी, सब सहना है, खपना है, मगर भगवान जी को छोड़ के अब नहीं जाना है। अब हम वहां पहुंचे तो ये और एक करमचंद दोनों लोग मिले। अब महाराज जी नहीं थे, महाराज जी लखनऊ गए थे। 2 दिन बाद महाराज जी आए तो हमको देखे, कब आए, महाराज जी आज 3रा दिन हुआ। तो अच्छा, तो हम वहां 1 सप्ताह 10 दिन वहां सेवा में लगे। देखिए, अब महाराज जी हमको देखते थे, हम फौड़ा नहीं चला पाते थे, हार्ड श्रम नहीं कर पाते थे। तो इंजीनियर साहब आए थे आगरा से, तो महाराज जी ने कहा कि अब तुम जाओ यहाँ से आगरा। महाराज जी ने मुझे भेज दिया आगरा, फिर बाराबंकी से। बाराबंकी में तो बहुत ही कठोर श्रम हो रहा था। तो महाराज जी ने कहा कि तुम इतना कठोर श्रम, अब महाराज जी ने ऐसा तो नहीं कहा, मगर महाराज जी ने हमको जो है कठोर श्रम थोड़ा सा, अब मैं समझ लीजिए कि उस समय इतना गोरा चेहरा मेरा था, धूप पड़ते एकदम पूरा लाल होता था, पूरा हाथ सब, पूरी शरीर एकदम सुकुमार शरीर। 17 साल का, 16-17 साल का लड़का मैं था, समझ लीजिए कि गोरा चेहरा था, और कभी धूप में नहीं निकलना, और एकदम सुकुमार शरीर था, और धूप में इतना परेशानी होती, गर्मी से इतना परेशान होता था। भगवान जी देखे वो, भगवान जी, इंजीनियर साहब आप इसको लेके जाओ वहाँ आगरा प्रेस में लगाओ। अब इंजीनियर साहब आके हमको फिर आगरा लेके गए। ये कहानी है। फिर आगरा में मैं रहा 7-8 साल। मतलब कहने का मतलब, अर्थ तात्पर्य यहाँ है, दिन गाय चराए, आगरा में अब हर सेवा से, वहां पर जो भी थे 3-4 लोग 5 लोग, हम लोग हर सेवा से, मगर बाराबंकी जितना कठोर श्रम नहीं था वो आगरा में। आगरा में भी देखा, अरे आगरा में भी गए, वहां इतनी मोटी मोटी रोटी, भाई साहब इतना मोटा मोटा रोटी, चावल खाने वाला चावल नहीं दिखाई दे, चावल तो बनता ही, चावल तो होता ही नहीं, होता चावल बनता ही नहीं है। अब रोटी खाइए, अब सब्जी में रोटी खाइए तो यहाँ से गटके नहीं,
और रोटी खाइए तो पानी पीस के गटक लीजिए। इतना दिक्कत हुआ भाई साहब, इतना दिक्कत हुआ वहाँ रोटी खा करके, ये छिला गया रोटी खा करके। चावल जिस दिन बनता था, दाल चावल बनता था जिस दिन, तो हम लोग समझते कि कोई त्योहार है, कोई उत्सव। अब भाई साहब जानते हैं, फिर आप शुरू में आप देखिए, शुरू में हमको वो रोटी खिसकती नहीं थी। जब गाय चराना हुआ, सेवा श्रम हुआ, तो हम वही कुछ 1-2-3 महीना बाद वही 8 रोटी हम खाते थे। 8 रोटी। एक दिन तो हमने बिना कितना रोटी खाए, 8 रोटी हम खाए। मोटा मोटा अब भाई श्रम, एक रोटी खिसकती नहीं थी, चावल खाने का आदत था। और वहाँ सेवा श्रम इतना हुआ, इतना श्रम हुआ। और थे वहाँ पर इंजीनियर साहब थे, सेवा में लगाते थे, रामदास जी थे, सेवा में लगाते थे, फावड़ा चलाना, गाय चलाना। अब कोई भी सेवा नहीं किया, श्रम नहीं किया, धीरे धीरे अभ्यास हो गया, तो भूख लगती गई। जो रोटी खाया नहीं आता, 8 रोटी दाब की। भगवान की बहुत बड़ी विशेषता है। समझे कहने का मतलब, को कोई तात्पर्य ही नहीं करता। भगवान की कृपा जिसके ऊपर विशेष, अगर भगवान जी कृपा कर दे, अनुग्रह कर दे, तो भगवान जिससे विशेष अपना कार्य लेना चाहे, तो भगवान वो अपने जीवात्माओं को छांट के निकाल लेते हैं। देखिए, तो आज देखने पे क्या लगता है हमको, भगवान जी विराटनगर गए, 39 लोगों को ज्ञान दिए, मगर 3-4 लोग हम लोग हैं। तो इसका मतलब तो यही नहीं, भगवान जी विराटनगर गए तो हम ही को लेने गए थे। हम अगर भगवान जी विराटनगर न जाते, सही बात है, कोई जीव ऐसे, तो न भगवान जी मिलते, न भगवत प्राप्ति होती, न ज्ञान मिलता, न भगवान जी के चरण शरण मिलता। परिवार संसार में अन्य लोगों की तरह, अन्य भाई, अन्य दोस्तों की तरह आज संसार गृहस्थी परिवार होता। तो देखिए, अब जो भाव बन गया ना, वो जो भगवान जी ने कहा कि दोनों तरफ देख लो, इधर भी देख लो तो उधर भी देख लो, वो जो उस बात से जो भाव भगवान जी के प्रति जब बनने लगा कि नहीं, अब संसार के तरफ नहीं देखना है, केवल भगवान जी की तरफ देखना है। जो भी स्थिति परिस्थिति होगा, खपना है, शरीर छूट जाए, तब भी भगवान जी का चरण शरण नहीं छोड़ना है। अब वहां जब संकल्पित होकर जब रहना शुरू किए, तो फिर भगवान की कृपा, भगवान की दया, भगवान की रक्षा, भगवान की व्यवस्था। तो किसके ऊपर भगवान दया कृपा रक्षा व्यवस्था करते हैं? उसी के ऊपर भगवान की दया कृपा रक्षा व्यवस्था होता है जो भगवान को ही चाहता है। भगवान के प्रति और एक बात और है, अब कितने लोग भाग के भी चले गए, मगर भगवान जी जिसको पकड़ेंगे ना, अब भगवान जी जिसको पकड़ लेंगे, तो वो चाहेगा हम छुटा लें तो वो छुड़ा नहीं पाएगा। फिर सही बात, ये भी स्थिति होती है। आप भगवान जी को पकड़ेंगे ना, पहला भगवान, जैसे मान लीजिए भगवान जी को आपने पकड़ लिया, ऐसे आप अपने पिताजी को अंगुली पकड़ के आप मेला घूमने गए, तो मेला घूमने गए, घर से आप निकले तो पिताजी की अंगुली आप पकड़े निकले। अब भीड़ भाड़ देखा, आप पकड़े रहेंगे तो अब भीड़ देखेगा तो पिताजी ये पकड़ेगा नहीं, पकड़ेगा, पहुंचा पकड़ेगा ये। अब ये पकड़ लेगा तो वो छूट नहीं पाएगा, फिर वो लड़का जो हराएगा नहीं। तो उसी प्रकार भगवान अगर पकड़ ले, भगवान पकड़ ले तो क्या करेगी माया, बताइए आप। कुछ नहीं। कामिनी का कितने माया का आप जो है प्रबल माया भी आ जाए सामने, तो भगवान ने पकड़ा है जिसको, तो माया क्या बिगाड़ लेगी। भगवान नहीं पकड़ेंगे तो माया तो फिर खाई जाएगी, भटकाई देगी। तो हम यहाँ देखे, अब हमारे साथ में रहने वाले लोग भाग के चले गए, हमको ऐसा लगा, ऐसा लग रहा है आज तक भगवान की कृपा से कि भगवान जी पकड़े, अपनी कोई बिसात औकात नहीं है। सही बात, भगवान जी ऐसा पकड़े हैं तो भगवान जी छोड़ नहीं रहे हैं। तब भगवान की कृपा से आज तक भगवान जी के चरण में बना है, और भगवान जी से ऐसे ही प्रार्थना है भगवान जी पकड़े रहे। मगर हमें भी तो भगवान जी को पकड़ना पड़ेगा ना।
जब भगवान जी को पकड़े ही नहीं, भगवान जी से दूर रहेंगे तो भगवान जी क्यों पकड़ेंगे? बताओ सोनी। भगवान जी जान समझ रही हो, थोड़ा थोड़ा जान समझ रही हो, तो भगवान के प्रति भाव बनाओगे ना, अनन्य भाव बनाओगे ना, ये अनन्य भाव भक्त्यात्म अन्याय, भगवान के प्रति जब अनन्य भाव बनाओगे तो भगवान की पकड़ लेंगे। तो भगवान के प्रति भाव ही नहीं बनेगा, भगवान को क्या गर्ज है बताओ? क्या गर्ज है कि तुमको हमको किसी को पकड़ के वो उस पार कर दे, दया कृपा रक्षा व्यवस्था बनाए, इस भावरूपी सागर से पार कर दे, मुक्त जन्म और मृत्यु से पार कर दे, अपना दया कृपा रक्षा व्यवस्था का आश्रय बनाए रखे। भगवान को क्या गर्ज है बताइए? हम आप कितने जीवात्मा है, कितने मनुष्य है, कितने भक्त सेवक है, भगवान के नजर में, भगवान की सृष्टि में। तो आप भाव नहीं बनाएंगे, आप अनन्य भाव भगवान के प्रति नहीं बनाएंगे तो भगवान क्यों दया कृपा करेंगे? तो भगवान के प्रति भाव बनाओ ना। देखो, एक तरफ संसार है, परिवार है, सगे संबंधी है, और सच्चाई यह है सब स्वार्थी, कोई तुम्हारा कल्याण नहीं चाहेगा। अब भगवान जो है वो सर्वोपरि तुम्हारा कल्याण चाहेंगे। भगवान से तुम्हें कोई लेना देना नहीं। हाँ नहीं, बस तुम्हारा तन, तुम्हारा धन, तुम्हारा मन, कि भगवान के पास में कमी है क्या धन का? बताओ मुझे, भगवान के पास तन की कमी है क्या? वो तो एक इशारा कर दे, तुम्हारे तन से जो कार्य लेना होगा, भगवान जी क्या एक इशारा से वो कार्य नहीं करा सकते? भगवान जी अपने आश्रम में सारा कार्य नहीं करा सकते? तुम्हारे तन, तुम्हारे मन, तुम्हारे धन, भगवान जी को गर्ज पड़ा है, कमी थी, जरूरत थी, इसलिए तन मन धन दो, ये नहीं, इसलिए नहीं, तुम्हारे कल्याण के लिए, तुमको माया से मुक्त करने के लिए, तुमको इस भावरूपी सागर से मुक्त करने के लिए। तो तुम्हारा तन, तुम्हारा मन, तुम्हारा धन को तुम्हारे ही लिए है, तुम्हारे ही जीव के उद्धार कल्याण के लिए। जो माया है, तन मन धन, जो माया है, जो मेरा है, जो मैं और मेरा, मैं, हम अपने को मैं कहते हैं, मेरा शरीर किसकी? मेरी शरीर है, शरीर मेरी है ना, परिवार मेरा है ना, संसार का विषय मेरा है ना। तो मैं कहां फंसा है? मेरा में फंसा है। फंसा है कि नहीं फंसा है? मैं मेरा में फंसा है। शरीर जीव मिलके आप मनुष्य हैं, तो ये जीव का फंसा है, शरीर में फंसा। अब शरीर कहां फंसा? संसार में फंसा। तो भगवान क्या करेंगे? तन इसीलिए मांगेंगे कि तुम तन में फंसी हो, तन संसार में फंसा है। जब तक तन नहीं निकलेगा, जब तक तन नहीं निकलेगा, जिसमें आप फंसी हो, जिसमें आप चिपकी हो, क्या वो छूटेगा? मुझे बताओ। जिसमें फंसी हो तो फंसी रह जाओगी उसमें। तो भगवान इसीलिए कहते हैं कि समर्पण करो, शरणागति में आओ। भगवान को अपने कार्य कराने के लिए गर्ज थी, कमी थी, इसीलिए हमारा तन मन धन भगवान ने नहीं मांगा। इसीलिए मांगा हमारा, भगवान कल्याण करना चाहते हैं, हमारा उद्धार करना भगवान चाहते हैं, हमको इस भावरूपी सागर से मुक्त करना चाहते हैं, इस जन्म और मृत्यु के चक्र से हमको मुक्त कर देना चाहते हैं, हमको दोबारा दुख कष्ट यातना न मिले, जन्म और मृत्यु न मिले। भगवान यह चाह करके भगवान ने कहा चलो निकालो, अपना तन निकालो, मन निकालो, धन निकालो। और प्रभु सदानंद देव का धन रख लो, वही तन लेके आओ, तन लेके आओ, क्योंकि तन फंसा हुआ है संसार में और जीव फंसा है तन में। तो तन लेके आओगे तो तन में, शरीर में ही जीव भी है कि नहीं? शरीर में जीव बैठा है, तो इस शरीर को भगवत शरणागत रखोगे, भगवत आश्रय में रखोगे, तो संसार का जो बंधन है वो कट गया। और शरीर भाव, शरीर जीव शरीर में फंसा है, मेरा में फंसा है। तो अब मेरा क्या होगा? मेरे के भाव से आप ऊपर उठ जाएंगे, मेरा नहीं। मेरा भाव से आप ऊपर उठेंगे, ये मेरे के भाव से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। मैं और मेरा के भाव से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। मैं और मेरा लगा, मैं मेरा तन, मेरा परिवार, मेरा संसार,
मेरा खेती मेरा बाड़ी। तो भगवान क्या करेंगे, मेरा नहीं, अब यहाँ आकर के तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागेगा, मेरा, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें सब कुछ तुम, मैं नहीं, मैं, यही देखे बंधन, यही जन्म और मृत्यु, यही दुख कष्ट यातना का कारण है, मैं। जब तक आपका मैं और मेरा नहीं समाप्त होगा, समर्पण शरणागति के माध्यम से, अब मैं और मेरा कहीं समाप्त होगा, केवल समर्पण से, शरणागति से मैं और मेरा समाप्त होगा। और मैं और मेरा ही माया है, माया से जीव कैसे मुक्त होगा बताओ? माला जपने से होगा, तीर्थाटन करने से होगा, यज्ञ हवन करने से होगा? नहीं होगा। ये मैं और मेरा, यही मैं और मेरा, यानी ये जीव भी और तन भी, शरीर भी और जीव दोनों। अब ये शरीर और जीव मिलकर हम आप मनुष्य, अब ये शरणागति में, भगवत समर्पण में आएगा, शरणागति में आएगा तो क्या होगा? तन लगेगा प्रभु के कार्य में, तन की समर्पण, जीव की शरणागति, मेरा का समर्पण, मैं का शरणागति। यही जो है माया से निकलने का पद्धति और विधान है। तो भगवान के प्रति अन्यता नहीं होगा ना। अब यहां देखिए, भक्त्यात्म अन्य आया, सबके हम विदु अर्जुन, ज्ञातुम द्रष्टुम चु तत्वेन प्रवेशुम चु परम तप। आया अब तत्व में प्रवेश, तत्व में प्रवेश, तत्व में प्रवेश कैसे होगा? कैसे तत्व में प्रवेश होगा? मुंह से तो भाई श्लोक में लिखा है, मुंह से बोल लिया तत्व में प्रवेश। तत्व में प्रवेश होगा समर्पण शरणागति के माध्यम से। अब भगवान जी के प्रति आप समर्पित हो जाएंगे, शरणागत हो जाएंगे, भगवत क्षेत्र, भगवान जी ने जो भगवत क्षेत्र बनाया है वो किसका है? वो भगवान का है ना? वो भगवान का है। जैसे क्या है कि ये हमारी जीव है, शरीर है, ये हमारा मेरा है, हमारा घर हमारा मेरा है। उसी प्रकार जीव और शरीर मिलकर हम आप मनुष्य हैं। उसी प्रकार परम तत्व और साकार शरीर मिलकर के वो भगवत अवतारी है कि नहीं? हमारे हम आप शरीर और जीव मिलके मनुष्य हैं। तो वो परमात्मा का जो शरीर है उसमें परम तत्व और साकार शरीर मिलके वो परमात्मा का अवतार हुआ। अब देखिए, अब आप तत्व में कैसे प्रवेश होगा। अब परमात्मा साकार शरीर में जब आएगा, साकार शरीर में आएगा, साकार शरीर में आके वो निराकार में जो दिखाई देगा तत्व में प्रवेश। अब उसका प्रैक्टिकल करना होगा। तो अब ये साकार शरीर, ये परम तत्व, ये साकार शरीर दोनों, अब ये परम तत्व क्या है? ये परमात्मा वाला मैं है। परमात्मा वाला मैं का मेरा क्या है? शरीर है ना। जैसे ये शरीर किसकी है? मेरी। तो परमात्मा के शरीर कौन सी है? वो शरीर, चार शरीर वर्तमान में सदानंद भगवान के शरीर। जैसे हमारी मेरी शरीर है, हमारे शरीर है, उसी प्रकार से परमात्मा का, परमात्मा वाला मैं का शरीर कौन सा है? सदानंद वाला है। अब सदानंद वाला मेरा, हमारा घर मेरा हो गया, तो सदानंद वाला मेरा क्या हुआ? आश्रम हुआ कि नहीं हुआ? समझिए ना गौर से, एकदम सही बात है। जैसे हमारा मैं जीव हुआ, हमारा मेरा शरीर हुआ, हमारा मेरा घर हुआ हमारा, उसी प्रकार से परमात्मा का मैं परम तत्व और परमात्मा की साकार शरीर परमात्मा का मेरा, और इस मेरा शरीर ने जो बनाया भगवत क्षेत्र वो परमात्मा का मेरा हुआ कि नहीं हुआ? किसका मेरा हुआ? तुमने घर बनाया, तुम्हारा मेरा हुआ, और परमात्मा ने जो घर बनाया परमात्मा का मेरा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तो परमात्मा का मेरा है। भगवत क्षेत्र जो है, भगवान जी ने जिस क्षेत्र को बनाया, जो आश्रम को बनाया, वो परमात्मा का मेरा है। अब तत्व में प्रवेश कैसे? अब इसमें समर्पित शरणागत होकर इसमें रहोगे तो तत्व में प्रवेश हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? 100%। तो ये तत्व में प्रवेश खाली रटने के लिए, प्रवेशुम चुम परम तप, प्रवेशुम चुम परम तप, परम तप रटने के लिए गीता नहीं है, प्रैक्टिकल। ये है ज्ञातुम तत्व से जानने के लिए, द्रष्टुम तत्व में ही, परमात्मा के शरीर में ही तत्व में देखने के लिए। अब ये प्रवेशुम चुम परम तप, अब ये प्रवेश हो गया, तत्व में प्रवेश हो गया। ये
समर्पण के माध्यम से ही तत्व में प्रवेश होगा। सही बात। दृश्य प्रपंचों का विलय समर्पण के माध्यम से ही होगा। भगवान कहते ही हैं, भगवान ने कहा ही जब तक तत्व में सोई जाने देव जनाई, जानत जानत तुम्हें हो जाए तुम्हारा। अब आप इसी में रहेंगे चलेंगे, परमात्मा का मेरा में ही आप रहेंगे चलेंगे। आपका अलग से कोई अस्तित्व नहीं है मेरा का। अब आप यहाँ रह रही हैं तो आप अपना यही बताएंगे, हम यही के हैं, हमारा यही का आश्रय, हमारा पता यही है। नाम अब हम लोग आश्रमवासी क्या लिखते हैं, कमल जी केयर ऑफ संत ज्ञानेश्वर जी, हम तो यही लिखते हैं। हमारा पता क्या है, पुरुषोत्तम धाम आश्रम है ना। अब परमात्मा में पूरी तरह मय का विलय परमात्मा में, अलग से कोई मय नहीं, अलग से कोई मेरा नहीं। तो समर्पण शरणागति के माध्यम से ही मैं और मेरा का विलय होगा। अब जब तक मैं और मेरा का विलय नहीं होगा तब तक जीव का आवागमन से वो जीव मुक्त नहीं होगा। ये पद्धति, ये विधान है जीव को मुक्त करने का। नाम जपने से मुक्त होगा। वृंदावन में सारे राधे 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 राधे, समझ में नहीं आता है राधे राधे। भगवान कहते हैं कि अन्य भक्ति। अर्जुन राधे राधे नहीं किए, उद्धव राधे। एक बार उद्धव को भेजा भगवान ने, तो वो राधा का प्रेम देख करके एक बार कहे राधे राधे, तो जो है उनका प्रेम, राधा का प्रेम भगवान के प्रति अनन्य था। राधा जी ने तो उद्धव को यह सिखाया कि जिस तरह हमारा प्रेम है, ज्ञान के चक्कर में मत ज्यादा फंसो, भगवान के प्रति प्रेम करो। गोपियों ने उद्धव जी को सिखाया। राधा जी ने कहा गोपियों को, चाहे उद्धव को, कि राधा राधा रहो, कहा नहीं। हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी ने कहा कि जय बजरंगबली रटो। तो दुनिया में ये किसके लिए, जो भावनात्मक रूप में भक्ति करते हैं, भगवान के वास्तव में जो तत्व नहीं समझते हैं, तत्व को नहीं जानते, भगवान की असली तत्व रूप को नहीं जानते हैं, वो जो है भावनात्मक रूप में चलो राधा राधा रटो, राधा राधा रटो। मगर भगवान के प्रति जो अन्य भक्ति है, वो राधा राधा रटने से भी अनन्य भक्ति नहीं होगी। राधा राधा रटने से भी अनन्य भक्ति नहीं होगी। अनन्य भक्ति कैसे होगा, बस केवल भगवत समर्पित शरणागत होके, केवल भगवान त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये अन्य भक्ति से ही तत्व में प्रवेश होगा। तत्व में प्रवेश का मतलब क्या, मुक्ति होगा, अमरता होगा, मोक्ष होगा। समझ में आया कि नहीं। अब देख लो, परिवार देख लो, संसार देख लो, देश दुनिया देख लो, पति देख लो, देवर देख, सब देख लो, कोई काम नहीं आएगा जब तक श्वास ले रही हो ना। जब तक आंख खुला है तब तक मेरा है, आंख बंद होते ही खत्म मेरा। आंख बंद होगा, श्वास की डोरी टूटेगी। श्वास की डोरी टूटनी ही टूटनी है। परमात्मा ने जितना श्वास आपको हमको दिया है, वो गिनती करके देगा। उसके बाद श्वास की डोरी खींच लेगा ना, तो उसके बाद मेरा समाप्त हो जाएगा। ख्याल करना, आपका और हमारा जीवन परमात्मा के हाथ में। पति ने दिया हुआ जीवन नहीं है, माता पिता ने दिया हुआ जीवन नहीं है, किसी गुरु संत महात्मा ने दिया हुआ जीवन नहीं है, परमात्मा ने दिया हुआ जीवन है। ये श्वास की डोरी परमात्मा के हाथ में है। श्वास सीधा परमात्मा से आता है। देखिए, जितने आप हम श्वास लेते हैं, जितने भी जीव जंतु श्वास लेते हैं, ये सीधा परमात्मा से आया है, सीधा परमात्मा से आता है। परमात्मा ने इसकी मालिकान महामाया को भी नहीं दिया, ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि लोकपाल को भी नहीं दिया। मेरा जीव है तो मैं जीवन दूंगा, उसके भाव विचार का लेखा जोखा मैं रखूंगा। तो ये श्वास जो है शंकर जी ने नहीं दिया है, ब्रह्मा जी ने नहीं दिया है, देवी देवता ने नहीं दिया है, किसी संत महात्मा गुरु ने नहीं दिया है, किसी माता पिता भाई बहन बांधव ने नहीं दिया है। श्वास किसने दिया, सीधा परमात्मा ने दिया है। सीधा उस परमात्मा से ही ये जो जीवन ज्योति है, जीवन शक्ति है, ये सीधा परमात्मा से आ रहा है। परमात्मा ने ही जीवन दिया है। अब आप इस जीवन को संसार में, भोग में, व्यसन में, कामिनी कांचन में, मेरा में लगाओगे तो परमात्मा छोड़ेगा फिर क्या, बताओ। परमात्मा ही पति है, दूसरे किसी को पति बनाओगी
क्या दुख नहीं पाओगे, कष्ट नहीं पाओगे? कितना सुख इंद्रियों का सुख देगा पति, इंद्रियों का सुख देगा, भोग देगा, और देगा क्या? क्या देगा पति? क्या देंगे संसार के माता पिता? कोई भी क्या देंगे? श्वास देंगे, मुक्ति देंगे, मोक्ष देंगे, अमरता देंगे? आपके दुख कष्ट हरण कर पाएंगे? नहीं करेंगे। सब भगवान है, परमात्मा है, भगवान है जीवन देने वाले, और आपके दुख कष्ट यातनाओं से हरण करने वाले वो परमात्मा ही है, हरि है वो। ये समझ लेना। दुख कष्ट यातना मिल रहा है, मिला है तो माया से मिला है। भगवत क्षेत्र में रहोगी, भगवान की यहां पर रहोगी, तो भगवान इस कष्ट से मुक्त करेंगे। अपने जीवन को मुक्त करना हो, निहरान हो गया भगवत क्षेत्र में, भगवत आश्रय में, भगवत शरणागति में। मनमाना घूमने से नहीं होगा, समझे? भगवान ने एक बना दिया है, एक पद्धति बना दिया है, एक विधान बना दिया, एक धारा बना दिया है। कैसे कैसे होगा ये? जीव कैसे परमात्मा में प्रवेश करेगा? मनमाना घूमने से, धर्म के नाम पे भी मनमाना जो घूम रहे हैं, परमात्मा के विधान को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, अपने अपने अनुसार धर्म की व्याख्या करके धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो क्या परमात्मा आ करके परमात्मा ने विधान नहीं बनाया? उस विधान से चलोगे तभी तो लाभ उपलब्धि मिलेगा, ऐसे थोड़ा नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पिता परमेश्वर की जय। आनंद कंद प्रभु सदानंद जी मन भगवान।